ऑल राइट गाइस, तो इस वीडियो में हम फटाफट से बात करते हैं बेबी डोज कॉइन के बारे में एंड देखते हैं कि क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट डिज़र्व करता है या नहीं, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या ये 5-0, 3-0, 4-0, 2-0 कुछ भी किल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको देखते हैं ना। देखो, सबसे पहली बात, ये प्रोजेक्ट इस तरीके का है जहाँ पे फ़िलहाल इसकी कोई सी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कॉइन मार्केट कैप पे, इसलिए मैं BSC स्कैन पोकॉइन जो भी है पोकॉइन यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे इसकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम मार्केट कैप की। नाउ मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ जीरो इट इज़ गोइंग टू किल। सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर इसकी मार्केट कैप बहुत कम है, लाइक जैसे 1 मिलियन, तो अगर वो 100 मिलियन होती है ना, तो वो टोकन 100x होता है ना। इसकी सब मार्केट कैप की अगर अभी हम बात करें, ये 500 मिलियन है ना। 500 मिलियन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के होते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको दिखाऊं किसका, लाइक जैसे सेलर टोकन नंबर 145 पे आता है एंड इसका भी 15 मिलियन, क्या बोलते हैं, 500 मिलियन नहीं है, ठीक है ना। अब आपको पता है सेलर जैसे टोकन को 2x 3x होने में कितना टाइम लगता है, आपको खुद ही पता है। सो अगर इस हिसाब से देखिए 500 मिलियन, $550 मिलियन यार, मेरे को नहीं लगता कि ये 2x मतलब 10x हो पाएगा। 10x का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 5 बिलियन डॉलर्स आने चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? मे बी, बट वो एक होप है, वो एक होपीमियम है। क्या बोलते हैं? होपियम है। होपियम का मतलब क्या होता है? आप एक होप लेके चल रहे हो कि यार हो, ऐसा हो। नाउ होने से ज़्यादा आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है। मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पहली बात तो ये ना, अगर भी आप सोचो सिर्फ ट्रेड करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ऐसी चीज़ों में वो आप अलग तरीके से देख सकते हो, बट अभी हम यहाँ पे बात करते हैं इसके प्राइस प्रोडिक्शन की, इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा एंड ओवरऑल यहाँ पे मेरे हिसाब से एंड किसी भी समझदार इंसान के हिसाब से, जिसे पता है कि मार्केट कैसे काम करती है, यहाँ पे 10x होना बहुत ही एक काफ़ी कम परसेंट चांस है उसके, लाइक 1-2%। अगर बहुत सारे वेल्स अगर आते हैं इस पर तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। एंड जितना ज़्यादा वो 10x होता है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 10x होता है, मान लो $5 बिलियन की अगर इधर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तब आपका यहाँ पे जाके 1 0 कटेगा ना। इतने सारे जीरो क्यों हैं बेबी डोज कॉइन में? सिंपली इसका ये है मतलब कि जो इसके डिज़ाइनर है, जो इसके डेवलपर हैं, उन लोगों ने इतने सारे जीरो इसलिए रखे होते हैं ताकि ना लोगों को साइकोलॉजिकली लगता है कि हाँ यार इतने ज़्यादा जीरो हैं, दैट मीन्स अगर अभी हम खरीदेंगे तो हम काफ़ी जल्दी खरीद रहे हैं पूरी दुनिया के हिसाब से, तो अभी हम जल्दी खरीदते हैं, तब तक जब तक बाकी लोग खरीदेंगे तब तक यहाँ पे सारे जीरो हट जाएंगे एंड आई विल बी रिच। बट दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आपको यहाँ पे समझ के चलना होगा ना। अगर भी हम इसके प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें बेबी डोज कॉइन के, तो देखो बेबी डोज कॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन को अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन डे चार्ट के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे जो इतने बड़े डंप देख रहे हो, ये वेल्स ने डंप करे हैं ये, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे इसके स्कैम आते रहते हैं। यहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर इसे वो कर रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, इसको प्रमोट कर रहे होते हैं, वो टाइम पे यहाँ पे सेल करके अपना पैसा निकालते रहते हैं, ठीक है। सो अगर अभी आप देखो, यहाँ पे हमने कुछ ही टाइम पहले बहुत ही बड़ी एक डिप देखी थी। स्पेशली अगर अभी हम इस डिप को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट काफ़ी, यार हम इसे वो भी नहीं कर पा रहे, क्या बोलते हैं, इसे काउंट भी नहीं कर पा रहे कितना परसेंट डंप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी डंप देखने को मिली थी हमें एक दिन के अंदर ना। अगर अभी प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं, भी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे भी आपका थोड़ा डंप अभी आता है, तो यहाँ पे कितना डंप और आ सकता है, क्योंकि BTC को अगर अभी हम देखें, BTC बेरिश है एंड उसी के साथ अगर देखो तो अभी आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ये 2-1-3-4-0, काउंट नहीं कर सकता मैं इतने सारे। एंड उसके बाद अगर ये फिर से डंप होता है तो उसके हिसाब से फिर मेरा रहेगा टारगेट ओवरऑल जोन बनाता हूँ, एक जोन बता रहा हूँ, उसके बीच का आप टारगेट देखना, ठीक है ना। उसके बाद अगर डंप होता है, दैट मीन्स अगर BTC $29,000 तक पहुँचती है, तो आपको फिर ये एरिया देखने को मिल सकता है अराउंड 1629। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट, अगर आपने ऑलरेडी खरीद रखा है, आपको इससे दिल से लगाव है, प्रेमी का है ये टोकन आपकी, तो आपको बुरा लगेगा ये मैं जो बोलने वाला हूँ, बट दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट वर्थ योर इन्वेस्टमेंट। अच्छे प्रोजेक्ट पे करो जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों पे करो जो फ्यूचर है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे ही मजाकिया टोकन पे मत डालो एंड आप होप करके मत बैठो कि अरे यार ऐसा होगा। ओवरऑल
प्लीज़ आप ऐसे टोकन में डालो जिसमें आपको बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर आप पूछ रहे हो मेरे से कि कौन सा टोकन बेस्ट है, सो आई विल से कडेना, इस पे आप करो। इसे अभी आपको जब थोड़ा डंप में मिले अराउंड, वैसे तो ओवरऑल डंप क्या ही बोले, बट स्टिल अगर भी आपको डंप में अगर मिलता है अराउंड $5 के अराउंड, ठीक है, अभी ये है $5.50, अगर ये $5.10 या $5.20 के अराउंड मिलता है, $5 के पास भी मिलता है, यू कैन गो फॉर इट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली, ठीक है। एंड अगर बात करें और क्या, क्योंकि इसकी मार्केट कैप देखो, इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के। सो अगर इसमें ये 5 मिलियन अगर होता है, 5 बिलियन, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, समझ रहे हो आप। प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है ज़्यादा यार, मैं आई वुडेंट रिकमेंड बेबी डोजकॉइन। बाकी ओवरऑल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मत पूछना, क्योंकि डोजकॉइन के बहुत ही सारे मतलब इन्वेस्टर्स काफ़ी वैसे हैं, थोड़े से क्या बोलते हैं, दिल से काम लेते हैं इंस्टेड ऑफ माइंड। सो मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो लंबी क्या करनी यार, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।